आज हम जानेंगे क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा और श्री कृष्ण ने इससे क्या सिखाया। कहानी शुरू होती है ब्रजभूमि से, जहाँ हर घर में भक्ति की गूंज थी और लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। हर साल लोग इंद्र के नाम से यज्ञ करते, भोजन चढ़ाते और वर्षा की कामना करते। पर इस बार श्री कृष्ण ने कुछ अलग कहा। बाल रूप में श्री कृष्ण ने पूछा, माँ, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? वर्षा तो प्रकृति करती है, इंद्र नहीं। सब चौंक गए। बालक कृष्ण ने आगे कहा, हमारा पालन गोवर्धन पर्वत करता है। गायें वहीं चरती है, पेड़ पौधे वहीं फलते हैं और झरनों से हमें जीवन मिलता है। तो पूजा गोवर्धन की होनी चाहिए। ब्रजवासियों को यह बात नहीं लगी, पर श्री कृष्ण के वचनों में सच्चाई थी। उन्होंने निर्णय लिया, इस बार यज्ञ गोवर्धन के लिए होगा। सभी ने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की, भोजन, फल, मिठाई और जल चढ़ाया और कहा, जय गोवर्धन महाराज। इंद्रदेव यह देख क्रोधित हो गए, मेरा अपमान हुआ है। उन्होंने गरजते बादल भेज दिए, आकाश में बिजली चमकी, तेज वर्षा और तूफान से ब्रज डूबने लगा। लोग भयभीत हो गए। सब श्री कृष्ण के पास दौड़े, कन्हैया, अब तू ही हमारी रक्षा कर। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मत डरो। उन्होंने अपनी छोटी उंगली उठाई और पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। लाखों लोगों ने आश्रय लिया पर्वत के नीचे। 7 दिन और 7 रातें बीती। इंद्र के बादल थक गए, पर ब्रजवासी सुरक्षित रहे। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पृथ्वी पर आए और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने कहा, अहंकार ही विनाश का कारण है, प्रकृति की सेवा ही सच्ची भक्ति है। इंद्र झुके और गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। तभी से हर साल हम इसे मनाते हैं। यह पूजा केवल पर्वत की नहीं, संतुलन की पूजा है। यह पर्व सिखाता है, प्रकृति हमारी माता है और भगवान उसी में निवास करते हैं। गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है, भक्ति में दिखावा नहीं, सरलता और प्रेम ही परम शक्ति है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट था, जो प्रकृति की रक्षा करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। ब्रज हर गोवर्धन पूजा पर लोग गाय, गोबर और दीपक से पर्वत बनाते हैं, जो प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत सिर्फ पत्थर नहीं, वो जीवित शक्ति है, जो हर भक्त के मन में बसती है। कृष्ण ने कहा था, मैं गोवर्धन के रूप में सदा उपस्थित हूँ, इसलिए हर अन्नकूट में वही दर्शन देते हैं। गोवर्धन पूजा का असली अर्थ है अन्न का आदर, जल का सम्मान और जीवों के प्रति करुणा। इंद्र ने भी अंत में कहा, कृष्ण, तू ही परमेश्वर है, जो हर रूप में जग की रक्षा करता है। आज जब हम दीप जलाते हैं, तो याद करें वो पर्व जब भक्ति ने अहंकार को हराया था। हर वर्षा की बूंद में कृष्ण की कृपा है, हर पर्वत में उनका धैर्य और हर भक्त में उनका प्रेम। इस दिन गायों की पूजा होती है, क्योंकि वे समृद्धि का प्रतीक है। गाय की सेवा ही गोवर्धन पूजा का हृदय है। श्री कृष्ण ने सिखाया, जो अन्न देता है वही देव है। अन्न का अपमान पाप है। अन्नकूट में हजारों व्यंजन बनाए जाते हैं, पर असली प्रसाद वही है जो प्रेम से बनाया गया हो। भक्ति का असली अर्थ किसी को दबाना नहीं, सबको साथ लेकर चलना है। गोवर्धन पूजा यही सिखाती है, संतुलन, सेवा और सच्चा समर्पण। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। जब भी मन में घमंड आए, कृष्ण की उंगली याद करें, जो पर्वत से भी भारी अहंकार को उठा सकती है। कृष्ण ने कहा था, भक्ति में शक्ति है और शक्ति में करुणा। गोवर्धन पूजा केवल कथा नहीं, यह जीवन जीने की कला है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव। इस पर्व पर बस एक संकल्प करें, धरती, जल और जीव की रक्षा करेंगे। यही सच्ची पूजा है। जब हम दीप जलाए, तो मन में ये प्रार्थना करें, हे गोवर्धननाथ, हमारे जीवन से अहंकार मिटा दो। हर वर्ष यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भगवान हमारे आसपास है,
बस हमें उन्हें पहचानना है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं वही हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ गोवर्धन का नाम लिया जाता है। अगर श्री कृष्ण का यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, सब्सक्राइब करें भक्ति रसमृत। भक्ति की हर कथा, हर सीख यही मिलती है।